जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जी एजुकेशन 91। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो कि घास का मैदान है। अक्सर एग्जाम में इससे एक आध प्रश्न होते ही हैं और हमारे ना समझी की वजह से ये जो है घास के मैदान हमारे एग्जाम में एक नंबर को गवा देता है। तो आज हम लोग इसे मैप के द्वारा बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो क्या करना है, उन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को ये शेयर कर देना है और उनको लाइक कर देना है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं घास के मैदान को। तो देखिए, घास के मैदान जो है अगर हम पढ़े तो इसे जो है कि दो भागों में बांट सकते हैं, है ना। मतलब हम लोग अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग इसे दो भागों में बांटेंगे घास के मैदान को। एक को कहेंगे उष्णकटिबंधीय मैदान और एक को कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान। और एक्चुअल में भी ऐसा है, कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय में पड़ता है और कुछ पड़ता है आपका उष्ण कटिबंधीय में। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन करता है कि कौन उष्ण कटिबंधीय में आते हैं और कौन आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय में। तो चलिए उष्ण कटिबंधीय की बात की जाए तो ये जो है कि चार होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये घास के मैदान होते क्या हैं। तो कुछ ऐसे मैदानी क्षेत्र हैं जहां पे जो है कि बहुत लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। तो उस वो इतना ज्यादा होते हैं कि वो एक तरीके का घास की तरह लगते हैं, तो उसे हम लोग घास का मैदान कह देते हैं, है ना। और अनेक अनेक महाद्वीपों में अनेक अनेक देशों में यही घास के मैदान को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वही नाम आपके एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में कि मान लीजिए कि पूछेगा अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो आपको बतलाना होगा क्या कहते हैं। तो वही हम आज क्रम से देखेंगे कि कौन कौन घास के मैदान को क्या क्या नाम दिया गया है अलग अलग देशों में। तो उष्ण कटिबंधी की बात की जाए तो यहाँ पे जो है कि चार प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय के बारे में समझा दूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, मैप के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। तो ये आपको दिख रहा होगा 23.5 डिग्री अक्षांश। ये 23.5 डिग्री अक्षांश जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ जो होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, अर्थात मकर रेखा। और इन दोनों के जो बीच का ये एरिया होता है ये हमारा होता है क्या ये हमारा क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय होता है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर और 23.5 डिग्री साउथ के नीचे इसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। अब देखिए इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है। तो आपको पता है हमारा इंडिया जो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बीचों बीच से काटता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को बीचों बीच से काटता है। तो आपको पता है नीचे वाला दक्षिण वाला भाग में ज्यादा गर्मी रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मध्य में जो है कि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो यहाँ ज्यादा गर्मी रहता है। तो गर्मी रहेगा तो क्या बोलेंगे, उष्ण। बहुत ही गर्मी में कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में उष्ण गए हैं, है ना। बोलते हैं ना गर्मी में बहुत उष्ण गए, तो आप लोग को उष्ण याद रखना है। और शीतोष्ण आपका शीत मतलब क्या होता है, ठंडा। तो शीतोष्ण मतलब थोड़ा ठंडा और थोड़ा गर्म। अब सूर्य यहाँ चमकता तो यहाँ तो सूर्य की तिरछी लाइट तो पड़ ही रही है, ये दोनों जगह, है ना। ये दोनों जगह तिरछी लाइट पड़ रही है, तो दोनों मिल गया। शीत प्लस उष्ण मतलब शीतोष्ण। चलिए ये हमारा टॉपिक नहीं था, हमारा टॉपिक था घास का मैदान। ये मैं आपको एक समझा दिया, एक आइडिया कि आपको समझने में परेशानी ना हो, है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टोटल चार हैं। कौन कौन है? अफ्रीका में सवाना है, वेनेजुएला में क्या आपका है लानोज है, और अमेजोन में है सिल्वास, और उरुग्वे में है कम्बोज। अब देखिए इसे मैं आपको मैप के सहारे भी बताऊंगा। उससे पहले शीतोष्ण भी एक बार देख लेते हैं। तो शीतोष्ण ये चार हैं। अर्जेंटीना में पंपास है, दक्षिण अफ्रीका में बोल्ट, ऑस्ट्रेलिया में डाउन, यूरोप में पुस्टाज, और अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में पेरी बोलते हैं, और यूरेशिया में स्टेपिज बोलते हैं। चीन में क्या बोलते हैं, मैनचूरिया बोलते हैं। अब इसे हम लोग थोड़ा मैप के सहारे से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये आपका बहुत ही बेहतरीन चीज आ गया है। ये मैंने लैंड ड्रॉ किया है आपका, किस लिए? तो ये भाग को हम लोग क्या कहेंगे,
आपको मानकर चलना है कि ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये है 23.5 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच वाले एरिया को क्या हम लोग बोलते थे? तो उष्णकटिबंधीय बोलते थे। क्लियर है? तो देखिए उष्णकटिबंधीय मैंने आपको 4 बताया था। साल्वोस, साल्वोस है ना, लानोज, फिर कंबोज और फिर सवाना। तो देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। अब देखिए मैं आपको याद करवा रहा हूँ। ये हम लोग ऐसे चलेंगे, इधर से इधर, मतलब बाएं से दाएं। तो सेल्वास, सेल्वास हमारा आता है अमेजोन बासिन के पास, अमेजोन बेसिन। अमेजोन नदी यहाँ से बहती है ना, तो अमेजोन बेसिन। तो अमेजोन बेसिन को हो गया सेल्वास, मतलब जो घास के मैदान सेल्वास है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो अमेजोन बेसिन में पाए जाते हैं। अब इसे याद करने का ये समझिए, अमेजोन बेसिन, बेसिन में हम लोग क्या करते हैं? अपने चेहरे को क्या करते हैं? वॉश करते हैं, हैंड को वॉश करते हैं, है ना। तो अमेजोन बास का हो गया सेल बास। क्लियर है? अमेजोन बास का सेल बास, ये आपको याद रखेगा। और आपको मैप भी याद रखते चलना है ना। अब देखिए लानोज, लानोज का कहाँ हो गया? वेनेजुलुआ में, वेनेजुलुआ में आपका लानोज, यहाँ पे आपका है जो वेनेजुलुआ शहर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कहाँ गया, हाँ चलिए ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था वेनेजुलुआ में क्या? तो लानोज, ठीक है। और ये एरिया जो है कि आपका अमेजोन बेसिन का है। ये देखिए अमेजोन रेनफोर्ट, अमेजोन बेसिन। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सेल्वास, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे है कंबोज, कंपोज। तो यहाँ पे हमारा क्या था? उर्गवे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए क्या है? उरुगवे, उरुगवे क्या, उरुगवे का क्या हो जाएगा? तो कंपोज। तो उससे कैसे याद रखेंगे? अब देखिए कंपोज, तो उड़ उड़ के आदमी पोज मारता है, कहते हैं ना उड़ उड़ के बहुत उड़ रहा है, पोज मार रहा है। तो ऐसे आप लोग याद रखें कंपोज। और सबसे अच्छा तरीका तो एकदम मैप ध्यान, मैप अगर ध्यान में है तो कोई बात ही नहीं है ना। और ये 3 हो गया। और आपका सवाना एक लास्ट आपका कहाँ? तो अफ्रीका में। सवाना कहाँ बोलेगा? अफ्रीका में। अफ्रीका में वैसे 2 हैं, एक बेल्ट भी है, लेकिन आपको पहले सवाना में बता रहा हूँ, उष्णकटिबंधीय वाला, है ना। तो आपको ये फिगर दिमाग में ड्रॉ हुआ। देखिए फिगर आपको दिमाग में ड्रॉ होना चाहिए। हम लोग आंख बंद करेंगे, आंख बंद करने के बाद फिगर अपने माइंड में रखेंगे। देखिए फिगर में आपको थोड़ा समझा दूं, एक रफली आइडिया। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये देखिए बहुत अच्छे तरह से। और यहाँ पे ये रहा बेहतरीन, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका एक फिगर। फिर साउथ अमेरिका 2 फिगर, एशिया सॉरी यूरोप 3 फिगर, अफ्रीका 4 फिगर, एशिया 5 फिगर, और ऑस्ट्रेलिया कौन फिगर? 6 फिगर, 6 फिगर। तो आपको यही 6 फिगर को जो है कि माइंड में रखना है ना। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। तो मैंने आपको बताया उष्णकटिबंधीय के बारे में कि 4 हैं, तो आपको 3 तो आपका साउथ अमेरिका में ही है ना। 3 कहाँ है? साउथ अमेरिका में। सेलवास, सेलवास से आपको क्या याद रखना? वास यानी नदी में, बेसिन में, है ना। तो अमेजन बेसिन। लानोज, लानोज आपका सबसे ऊपर है, तो वेनेजुलुआ, वेनेजुलुआ, लानोज। कंबोज उड़ रहा है मतलब उरुग्वे। और सवाना, सवाना एक काली लड़की है, तो अफ्रीका में काले लोग ज्यादा पाए जाते, तो सवाना क्या है? काली लड़की है, तो अफ्रीका। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग शीतोष्ण के बारे में समझ लेते हैं। शीतोष्ण को पहले हम नीचे वाला देख लेते हैं, है ना। नीचे अर्थात इधर का, है ना। तो देखिए पंपास, पंपास कहाँ पे पाया जाता है? तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए अर्जेंटीना यहाँ पे है। ये हमारा कौन कौन फिगर है? तो साउथ अमेरिका का है ना। ये साउथ अमेरिका का है, तो अर्जेंटीना यहीं पे पड़ा, है ना। तो अर्जेंटीना का क्या हो जाएगा? पंपास। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे? आपको ये याद रखना है कि जिसमें पंपास होगा वो पास होगा, वो सबसे नीचे होगा, है ना। तो आप लोग का ट्रैफिक जब जाम होता है तो आप लोग कौन सा रास्ता पकड़ते हैं? बाईपास करते हैं, बाईपास करते हैं ना जी। ट्रैफिक आपका कहीं जाम रहता है तो हम लोग बाईपास पकड़ते हैं। तो आप बाईपास किधर पड़ता है? शहर से बाहर। तो ये जो है आपका बाउंड्री लाइन, इससे मान लीजिए आप लोग शहर, और ये हो गया शहर से बाहर मतलब पास। तो कहाँ पे? तो आपका अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना पास, ऐसे आपको याद रखना है। टीना जो लड़की थी वो पास हो गई, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टीना जो लड़की थी वो बाईपास से निकल गई मतलब पास। क्लियर है? बाकी मैं बता रहा हूं मैप दिमाग में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब ट्रिक फ्रिक का कोई जरूरत नहीं। तो जबरदस्ती का ट्रिक बनाया जा रहा है ना, लेकिन आपको मैप दिमाग में है तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ पे फिर बेल्ट,
बेल्ट पढ़ेंगे कहाँ, तो आपका हो गया दक्षिण अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका में, ये आपका साउथ अफ्रीका कहलाएगा। और ये सवाना आपका कहलाएगा पूर्वी अफ्रीका, ये आपको ध्यान रखना है ना। एग्जामिनर आपसे पूछेगा साउथ अफ्रीका, तो आपको बेल्ट मारना है, बेल्ट मारना है। और अगर एग्जामिनर पूछेगा अफ्रीका बोले या फिर पूर्वी अफ्रीका बोले, तो आपको सवाना लगाना है, ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया, डाउन। आप लोग मैप में भी देखते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, डाउन में। ये देखिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ थोड़ा, मैप कहाँ गया, हाँ चलिए, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, सबसे नीचे में है। तो ये तो बहुत ही आसान है, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया कहाँ, तो डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स घास का मैदान कहाँ पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। अब तीनों हम लोगों ने देख लिया इधर। अब हम लोग ऊपर का चार्ट देख लेते हैं। अब देखिए ऊपर थोड़ा इसे मैं साफ कर दूँ, ठीक है। अब देखिए ऊपर का हम लोग चार्ट देखेंगे, तो ये प्रेयरीज, प्रेयरीज कहाँ पड़ता है, तो आपका नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि अमेरिका का घास का मैदान कौन सा है, तो प्रेयरीज आपको मानना है। अब देखिए प्रेयरीज को आप लोग कैसे याद रखेंगे कि अमेरिका जो देश है उससे लगभग लगभग सारे देश जो है कि थोड़ा ना थोड़ा डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं। तो सब लोग भगवान से प्रे करते हैं कि भाई हमको अमेरिका से पंगा नहीं लेना है, प्रेयर करते हैं। तो प्रेयर से आपको प्रेयरीज याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग यूरोप की तरफ बढ़ते हैं। तो यूरोप यहाँ पे है यूराल पर्वत, ये मैं आपको फिर मैप में दिखा देता हूँ। यूराल पर्वत कहाँ गया जी, कहाँ गया जी, हाँ चलिए, ये देखिए ये रहा आपका यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत ही जो है एशिया को और यूरोप को अलग करता है, ठीक है। अब चलिए आइए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, तो जो यूरोप में पड़ता है तो वो है पुष्टाज। पुष्टाज कहाँ पड़ता है, यूरोप में। पुष्टाज घास का मैदान यूरोप में। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो पुष्टाज को आप लोग ताज याद रखिए। क्या याद रखिए, तो ताज। यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूं ताज। तो ताज कौन पहनता है, महारानी विक्टोरिया पहनती है ना। ताज वही पहनेगी ना। तो यूरोप, महारानी विक्टोरिया कहाँ की है, यूरोप की। तो आपका यूरोप कन्फर्म हो गया। अब देखिए स्टेपिज, स्टेपिज भी आपका पड़ेगा। ये आपका स्टेपिज पड़ता है यूरेशिया में। यूरेशिया का मतलब होता है आधा यूरोप और आधा एशिया, दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग यूरेशिया बोलते हैं, है ना। तो एग्जामिनर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछेगा कि स्टेपिज कहाँ का है, तो ऑप्शन में अगर यूरेशिया नहीं देगा तो वो जरूर यूरोप देगा। तो आपको यूरोप मानना है। और यूरोप ना देके ना ही आपका यूरेशिया दे और एशिया दे, तो आपको एशिया मारना है। तो ये दोनों में कॉमन है स्टेपिज। अब इसे कैसे याद रखेंगे, अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे मैं बता रहा हूं। इसे स्टेप, अच्छा ये स्टेपिज, तो हम लोग एशिया से स्टेप लेके किधर बढ़ गए, यूरोप में, है ना। एशिया से स्टेप लेके किधर बढ़ गए, यूरोप में। या तो फिर ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जो यूरोप वासी थे वो स्टेप लेकर इंडिया आ गए थे, ये ज्यादा अच्छा है। यूरोप वासी स्टेप लेके इंडिया आ गए थे और यहाँ पे जो है कि अपना मसाले का व्यापार कर रहे थे। जैसा कि आप लोग हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ते भी हैं कि मसाले का व्यापार करने के लिए यूरोप से ही आए थे। पुर्तगाली लोग कहाँ के हैं, यूरोप के हैं ना। तो पुर्तगाली लोग यूरोप से आए थे, तो क्या लेके आए थे, तो स्टेप लेके आए थे। तो आप लोग ऐसे भी स्टेपेज को याद रख सकते हैं। और हमारा लास्ट बचा मैंचूरिया। तो मैंचूरिया आपका चीन में पड़ता है। तो आपको सिंपल से याद है चीन। चीन क्या, चीन के लोग क्या खाते हैं, मैंचूरियन वगैरह ज्यादा खाते हैं। हम लोग भी उसके आदी हो गए हैं, है ना। तो चीन का मैंचूरियन हो गया। चलिए यहां तक हमको लगता है आप लोग को बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा, है ना। चलिए इसके कुछ हम लोग प्रश्न लगा लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहां प्रश्न है, सवाना जो है कि सर्वाधिक विस्तार है कहाँ, तो सवाना, सवाना कैसी है, सवाना जो है कि काली लड़की है। तो काली लड़की में क्या जाएगा, अफ्रीका, है ना। ये देखिए अफ्रीका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर है सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है। ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों, नहीं है। तो देखिए डाउन्स, है ना। डाउन्स, डाउन्स कहाँ का था, तो आपका ऑस्ट्रेलिया का था, नीचे में डाउन्स है। तो ये शीतोष्ण है, बताइए, ये शीतोष्ण ही है ना। अब बाकी अगर सवाना की बात करें तो ये अफ्रीका में पड़ता है। बेल्ट की बात करें तो आपका कहाँ पड़ता है, बेल्ट आपका यहाँ पर जाएगा दक्षिण अफ्रीका में पड़ जाएगा। पंपास, पास किधर से, टीना पास हो गई, है ना। तो टीना पास हो गई तो ये भी शीतोष्ण हो गया। तो हमारा आंसर क्या कह रहा था कि नहीं है। तो कौन सा, सवाना, सवाना नहीं है ना जी। सवाना आपका उष्णकटिबंधीय में आता है ना। सवाना आपका कहाँ आता है, उष्णकटिबंधीय में आता है। तो ऑप्शन जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
दक्षिण अफ्रीका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या है? अब देखिए ये एग्जामिनर जो है कि आपसे क्या कर रहा है कि कंफ्यूज कर रहा है। ये पूछ रहा है दक्षिण अफ्रीका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान। अरे यार वृक्ष रहित चाहे बोले चाहे कुछ भी बोले, दक्षिण अफ्रीका में घास का मैदान बोला ना जी, तो बस दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में कोई घास का मैदान ढूंढना है। तो कौन सा हो जाएगा? सेतवा मैंने नहीं बताया, ये नहीं होगा। पंपास, पंपास मैंने बताया, हाँ पंपास मैंने बताया, टीना पास हो गई है ना, ये है एक। और तो पंपास आपका कहाँ? अर्जेंटीना। पेरी, पेरी कहाँ का हो जाएगा? पेरी मतलब प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं अमेरिका अगले देश से कि भैया अमेरिका हम पे हमला ना करे, तो पेरी अमेरिका का हो गया। स्टेपिज, स्टेप लेके किधर बढ़ गए थे हम लोग? हैं स्टेप लेके यूरोप से क्या आए थे? एशिया आए थे, तो ये यूरेशिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? पंपास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को, अब देखिए ये भी एग्जामिनर पगला है, एग्जामिनर आपसे बहुत ही पगला रहा है, आपको कह रहा है कि मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। अरे भैया मध्य अक्षांशीय रहे चाहे फलना ठेकाना कुछ रहे, हमारा कहने का मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका में घास का मैदान पूछे ना जी, तो बस कहानी हो गया खत्म। हम बाकी ये सब कुछ नहीं देखेंगे, ये सब हम नहीं देखेंगे। हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में घास का मैदान कौन सा है। तो प्रेरी अमेरिका, बोल्ट दक्षिण अफ्रीका, पंपास हाँ ये लग रहा है, स्टेपिज ये कहाँ का? तो क्रोएशिया का। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कहानी खत्म है ना। चलिए अब आपके लिए कुछ वर्क मैं लाया हूं, है ना। ये मैप मैंने लाया हूं, ये आप लोग प्रिंट आउट इसका निकलवा लीजिएगा। और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद क्या कीजिएगा, ये आप जो है कि अपने मन से भरिएगा कि कौन कहाँ है ना। ऐसे में एक बार आपको रिवीजन के तौर पे थोड़ा बता दूं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था? अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना पास यानी पंपास। यहाँ पे मैंने उर्ग्वे देखा था, तो उर्ग्वे में क्या? तो मैंने उड़ गया, तो कौन उड़ रहा था? तो कंपोज, पोज मार रहा था उड़ उड़ के, ठीक ना। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था वेनेजुलुआ, वेनेजुलुआ में क्या था? तो लानोज, है ना। तीन यहाँ पे हो गए। फिर एक मैंने यहाँ देखा था अमेजन बेसिन में क्या कर रहे थे? तो वाश कर रहे थे, ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ पे मैंने सवाना देखा था, यहाँ पे मैंने बोल्ट देखा था, यहाँ पे मैंने डाउन्स देखा था, यहाँ पे मैंने क्या देखा था? तो चाउमीन मतलब मंचूरियन देखा था, है ना। यहाँ पे मैंने क्या देखा था? स्टेपिज। यहाँ पे मैंने देखा था क्या? पुछताज। और यहाँ मैंने देखा था प्रेरी। हो गया ना जी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल। तो चलिए आपको अगर ये बहुत ही अच्छा लगा है सेशन, तो आप लोग का काम है इसे लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में और मिलते हैं फिर, और क्या, और बस कुछ नहीं। चलिए फिर अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।